देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट पढ़े थे हम लोग। एक डाउट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है इफ Z1 इज इक्वल्स टू Z2 बार एंड Z3 इज Z4 बार। क्वेश्चन में ये बोला गया ना कि चार कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें से दो कॉन्स्टिट्यूटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो हम ये मान लिए कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है और Z3 Z4 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग को कुछ प्रूफ करना है आर्ग्यूमेंट में। क्वेश्चन वाला बोला प्रूफ दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 by Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 by Z4 दैट शुड बी 0। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, ये ऐसा प्रूफ करने के लिए हमको बोला गया। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले LHS से स्टार्ट करें और जब LHS से आप स्टार्ट करेंगे ठीक है, ठीक, LHS से जब स्टार्ट करेंगे तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं आर्ग्यूमेंट का, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस की माइनस या इनटू या डिवीजन, ओ माइनस, अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 प्लस की माइनस। अच्छा यहाँ भी एक बार देख लीजिए, जब इतना देख लिए गौर से तो 1/4 और 2/3 है कि 3/2 है, क्योंकि फिर मेरा जंक्शन तब गड़बड़ा जाएगा। और ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 Z3, ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, तो एक बार आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग में ही पलट लीजिए और ध्यान लगाइएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। हम आपको क्या लिखवाए थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल्स टू नेगेटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। मान ले रहे जिसके दिमाग पे अगर है ना पेज नहीं पलटा पा रहा तो कॉपी है सामने, तब तो आपको घर जाना पड़ेगा देखने के लिए। हो गया उससे, हाँ हो गया तब ठीक। देखिए प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी नंबर 3 होगा आर्ग्यूमेंट Z बार इज इक्वल्स टू नेगेटिव आर्ग्यूमेंट Z, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइए, यहाँ पे इस जगह से अगर आर्ग्यूमेंट Z1 लिखते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव आर्ग्यूमेंट Z2, सही लिखे हैं, ठीक है। और अगर हम आर्ग्यूमेंट Z3 लिखते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4, ये ऐसा हो गया। हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना है अपने प्रूफ करने वाले पार्ट में, और किसका करना है, एक Z1 का कर लीजिए और एक Z3 का कर लीजिए, ठीक है। 1 और 3 का सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। जब आप Z1 का सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 और माइनस आर्ग्यूमेंट Z4 है, फिर आर्ग्यूमेंट Z2 के जगह पे Z2, इसका तो करना ही नहीं है कुछ हम लोग को। और फिर किसको हटाना था, 3 को, माइनस आर्ग्यूमेंट Z3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस आर्ग्यूमेंट Z4। ये माइनस माइनस प्लस किसके साथ कटेगा, 4 के साथ, अच्छा इसके साथ, हाँ, और ये वाला किसके साथ कटेगा, उसके साथ, हाँ, ये भी ठीक था। और कट के कितना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, इस जगह पे इसके ऊपर, चलिए देखिए, एक दिख रहा है क्वेश्चन, कोई बात। हम लोग आर्ग्यूमेंट का फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, आर्ग्यूमेंट Z1 by Z2 लिखा रहता है तो दैट इज आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़े थे, ठीक है। अब ये वाला जो क्वांटिटी है तो 1 और 4 है ना, तो लिख दिए 1 और 4, सेम वही चीज 2 और 3, ठीक है। और कहीं दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट बीटा है, उसका 1 है तो कोई एक पार्ट 0 होगा, बता दे। देखिए एक क्वेश्चन और है, डाउट में क्वेश्चन है, बोला गया इफ मॉड बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो डिमांड किया गया अंडर मॉड, चेक करते रहिएगा, अल्फा माइनस बीटा
बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, जबकि अल्फा और बीटा दोनों दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसे में मॉड दिया, मॉड पे सवाल पूछा। ठीक है, आपको याद आना चाहिए क्लास में जब हम क्वेश्चन बनाते समय कुछ कुछ बात बोलते हैं, क्योंकि वो लिखाया तो नहीं जा सकता है ना। ठीक है, हम आपको ये क्लास में बताए थे जब मॉडुलस का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे कि मॉडुलस पे केवल क्वेश्चन रहेगा, मॉडुलस पे केवल क्वेश्चन रहेगा, तो मॉडुलस स्क्वायर करने के बाद ही प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, पहला लाइन मेरा इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर। फिर हम लोग प्रॉपर्टी में ये पढ़े थे कि ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है। ये हम लोग कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में पढ़े थे। कौन सा प्रॉपर्टी, कि जब z इंटू जेड बार होता है ये मॉड जेड स्क्वायर होता है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में। तो जब मॉड का स्क्वायर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, और कॉन्जुगेट के बारे में ज्यादा हम लोग को सोचना नहीं है, वो तो सब पे अलग अलग लग जाता है ना, तो सब पे कॉन्जुगेट लगा दीजिए, बीटा बार माइनस अल्फा बार बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। कोई दिक्कत मेरे मल्टीप्लीकेशन से? ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये क्वांटिटी इस प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर। और वही चीज यहां भी कर सकते हैं, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में है उसी के बारे में सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर इसको भी तो वैसे कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिखे मॉड बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार के डिवीजन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार इंटू बीटा स्क्वायर। ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 1 पुट करने के बाद 1 माइनस अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार अल्फा अल्फा बार और 1 माइनस अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार अल्फा अल्फा बार के बाद क्या बोलते, काट दें और कितना हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर 1 है, नहीं ला सकते, मॉडुलस का स्क्वायर 1 है, तो क्या मॉडुलस का वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों होगा कि केवल प्लस 1 होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस है ना। ठीक है, अब उसके बाद आपका एक क्रॉस क्वेश्चन मेरे से ये था कि क्या सर हम लोग अल्फा के जगह x प्लस आई वाई और बीटा के जगह a प्लस आई बी पुट करके बना सकते हैं, यही था ना। आप क्या किए पता है, एक इक्वेशन में 4 अननोन ला दिए, 4 अननोन के लिए 4 कंडीशन चाहिए, यहां तो एक भी ठीक से नहीं दिया गया। पता नहीं, करके देख लीजिएगा उसमें क्या। हाँ एकदम। अब क्या सही में करके ला दिए है? बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिया था, तो 2 आयोटा आया था, तो इसको स्क्वायर करना हो जाएगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन, तो आपका कैलकुलेशन इसलिए बड़ा हुआ, जब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो नहीं निकालिएगा, इसलिए ना बड़ा होते जा रहा। पिछले क्लास भी हम आपको देखे थे 8 कॉमन आ रहा था, आप निकाले ही नहीं थे, सब जगह से निकाल लीजिए। 36 देखिए, एक और क्वेश्चन नंबर 36 है।
देखिए डीपीपी का 36 नंबर मॉड में है 1/2 Z1 प्लस Z2 प्लस रूट अंडर Z1 इंटू Z2 प्लस मॉड में है 1/2 Z1 प्लस Z2 माइनस रूट अंडर Z1 इंटू Z2। पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, और यहाँ ऑप्शंस पे बात थोड़ा ऐसा है कि वो Z1 प्लस Z2 ऐसा टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बी में माइनस है, सी में मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 है, और डी में यही चीज माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं इस वाली क्वांटिटी को कि ये किसके बराबर होगा, तो क्या करें। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे स्क्वायर कर दे, दो साइड है ही नहीं ना, सबसे पहला चीज, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी समथिंग x है, ये वाला, उसके बाद स्क्वायर करने वाले माने करना चाहते हैं, करके देख लिया जाएगा। दूसरा और एक तरीका है, अगर आप चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए याद कीजिएगा, एक प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़े थे कि अंडर मॉड Z1 प्लस Z2 जो होता है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है ना। मतलब हम इसको मान रहे हैं Z1, दिख रहा है कहां से कहां तक, और इसको बोल रहे हैं Z2, ठीक है। ऐसा कुछ उसको हम थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग यहां से डायरेक्ट थोड़ा इसको अब नीचे भेज देते हैं, इधर आ जाते हैं, लिख सकते हैं अंडर मॉड 1/2 Z1 प्लस Z2, ठीक है, आर प्लस मॉड रूट अंडर Z1 इंटू Z2। कोई दिक्कत। होल प्लस को इंडिविजुअल प्लस में हम लोग एक्सप्रेस कर लिए, और ये पता है कि दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, जरूरत पड़ने पे इक्वल टू यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। ठीक है, ये क्वांटिटी सेकंड वाले में भी यही लगा लेते हैं। अच्छा देखिए ना, ये 1/2 अंदर बैठ के कुछ कर लेगा क्या, तो निकाल देते हैं बाहर। 1/2 अंडर मॉड Z1 प्लस Z2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस अंडर मॉड रूट अंडर Z1 इंटू Z2। अलाउ करें तो काट दें इसको, दिक्कत वही था, रूट हमेशा दिक्कत होता है, ठीक है। उसके हटने के बाद अच्छा ये अंदर क्या कर रहा है, हाफ टाइम मिलके फुल टाइम, मतलब कंप्लीट 1 टाइम, ये अंडर मॉड Z1 प्लस Z2 आएगा, ठीक है। अब देखना है हम लोग को कि ये चीज तो मिल गया, मगर क्या इसके बराबर नहीं हो सकता है, ये भी तो थोड़ा सोचना है, ठीक है। उसके बराबर भी तो हो सकता है। अब साइन काम करेगा, दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल टू चल रहा था, तो लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि ये पूरा क्वांटिटी लेस देन इक्वल्स टू इतना है, इससे छोटा है, तो क्या इससे भी छोटा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो सबसे छोटा कौन है, ये आंसर होगा ये। देखे बात सॉल्व करना पहले समझ में आया, अब थोड़ा इस स्टेटमेंट को समझाएं, थोड़ा सा अपने से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखिए होल इज लेस देन इंडिविजुअल, होल इज लेस देन इंडिविजुअल, तो लेस देन चला। बाय द वे अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर मॉड Z1 प्लस Z2 होता, मान ले रहे हैं ये बाद की बात है, आंसर मेरा कंप्लीट है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस Z2 होता, देन इट विल बी इक्वल्स टू अंडर मॉड Z1 प्लस Z2। इससे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इतने के बराबर होगा, क्योंकि यही ना, देखिएगा यही ना इससे बड़ा होता है, तो बोला इससे बड़ा है मतलब इंडिविजुअल मॉड्स होगा। तो समझ में आया कब इंडिविजुअल मॉड्स होगा आंसर, जब ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। और मेरे पास अभी क्या लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, तो कौन आंसर होगा, होल मॉड। कोई दिक्कत किसी को, और है किसी का डाउट?
और कौन सा 6 बन गया आधा इज मिनिमम व्हेन z इज इक्वल्स टू कितना। देखिए इंडिविजुअल स्क्वायर्स मिनिमम है, ये तो पुट करके निकाल लीजिए, इसमें कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। पुट करके चेक कर लीजिए जो सबसे छोटा वैल्यू देगा। और क्यों आप वैसे कर रहे हैं, ऑप्शन पुट कीजिए ना। हाँ, ऑप्शन जेड के जगह पुट कीजिए और देखिए कौन छोटा वैल्यू दे रहा है। सबसे आसान वही तरीका होगा, ठीक है। और हाँ वो ठीक लग रहा है, एक थर्ड बताना है। और ये क्यों नहीं बना 1 माइनस साइन अल्फा। देखिए क्वेश्चन है पोलर कन्वर्जन का, क्वेश्चन में जेड दिया हुआ है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा। क्या आप जब कभी भी साइन और कॉस देखते हैं तो आपको याद आता है ट्रिग्नोमेट्री? और जानते हैं बहुत जोर से याद आना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं होने वाला इसमें। और ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चेक किया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 2 इंटू साइन इंटू कॉस, 2 साइन कॉस, साइन 2 थीटा के बराबर, तो 2 इंटू अल्फा बाई 2 किसके बराबर, अल्फा। समझ में आया? कहाँ पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं आप, इसलिए आपको है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ये हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स खत्म करेंगे वही स्टार्ट करना हम लोग को, ठीक है। तो ये अपने पास मल्टीपल सब मल्टीपल में ये आ गया। दूसरा एक और कॉस अल्फा, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए मेरे मुंह से अभी क्या निकला, इसका फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला होता है तो उसका प्रूफ भी होगा, मगर वो उसके प्लेस पे बताया जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं ना हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। तो जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा इसका प्रूफ बताया जाएगा। अभी के लिए एटलीस्ट कंसीडर कर सकते हैं हम लोग कि हाँ इसका ये एक फॉर्मूला होता है, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए वो जो 1 माइनस साइन अल्फा लिखा हुआ है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। कुछ समझने लायक लिखे ही कहा, अभी तो फॉर्मूला लिखा है, वो याद करने लायक होता है। आपको ऐसे बोलना चाहिए था सर हमको याद नहीं है वाला फॉर्मूला। बस तो याद हो जाएगा तो फिर चिंता मत कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बेचारा बहुत सीधा होता है, पता नहीं क्यों सब बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि मेरा ना 35 फॉर्मूलाज है, हाँ, और बोलता है कि उसको अगर तुम याद रखोगे ना तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हम आ गए, ठीक है, तो हम बन जाएंगे। और आप है कि वो 35 को फॉर्मूला नहीं याद करते, तो आप अगर उसको धोखा दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री को, तो ट्रिग्नोमेट्री भी तो कभी ना कभी आपको धोखा देगा। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं देगा तो उसको मौका मिलेगा अलजेब्रा में। अलजेब्रा में भी अगर आप बच गए तो आपको कोऑर्डिनेट में नहीं छोड़ेगा वो, वहां से भी अगर बच के निकल गए तो कैलकुलस में तो पक्का गिरा देगा आपको, ठीक है। समझ गए ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ रहता है? ट्रिग्नोमेट्री में भी रहता है, अलजेब्रा में भी रहता है, कोऑर्डिनेट में भी रहता है, कैलकुलस में भी रहता है। और बोलने में रह गया क्योंकि अगला वाला उंगली नहीं था, वेक्टर में भी रहता है, ठीक है, वो एक बचा हुआ रह गया था। एक ही पार्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से छूटा हुआ है, और वो पार्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सेट में भी तो था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए वापस से इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग को पोलर रिप्रेजेंटेशन देना है। पोलर के लिए हम लोग सबसे पहले आर कैलकुलेट करते हैं। तरीका होता है रूट अंडर रियल का स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। बताइए ये कितना आएगा?
ये और ये कितना होता है? 1 होता है? नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तब, और 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। और 2 माइनस 2 साइन अल्फा में से क्या कॉमन आ गया? 2। रूट से बाहर निकालेंगे √2, √2 बाहर, और रूट अंडर 1 माइनस साइन अल्फा। किसी को दिक्कत मेरे इतना लिखने से? आप देखिए उसका एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पहले से जानते हैं, होल स्क्वायर। उस होल स्क्वायर पे जब रूट लगेगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वाला बच जाएगा आदमी। तो r का वैल्यू हो गया √2 टाइम्स कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। किसी को कोई दिक्कत r से? चलिए, जब इतना हो गया तो ठीक है। अब थीटा पे पड़ जाते हैं हम लोग। फॉर आर्ग्यूमेंट, जब आर्ग्यूमेंट कैलकुलेशन करने जाइएगा जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो पहले तो पता लगाना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में। ओ मतलब ये प्लस है 1 माइनस साइन अल्फा, कहीं साइन अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो वो चीज तो अलग है। अच्छा एक मिनट, ये वाला बोलिए तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अब इसको हम ऐसे डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 है, तो अब आप बोलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप एक बार में सही बोल दिए, मगर जानते हमको डाउट था इसलिए हम आपको बीच में टोक दिए, ठीक है? आप बिल्कुल सही बोले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है? मगर क्या है ना कि एक नहीं हो जाता एट इंस्टेंट कुछ बोल दिए और वो अचानक से सही हो गया, तो बाय द वे किसी जगह पे आप फंस भी तो सकते हैं, इसलिए हमको उसको खंगालना जरूरी हो। हम आपके सामने अभी एक गलत बात बोले और आप है ना बोले अच्छा ठीक है सर, हम बोले साइन अल्फा अगर 1 से बड़ा हो गया तो, अरे कैसे हो जाएगा? नहीं होता है। साइन अल्फा हमेशा 1 से छोटा या 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 से छोटा, फिर से बोले 1 माइनस 1 से छोटा पॉजिटिव। और ये तो पहले से चमक रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ तो लगा ही था, z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज tan इनवर्स के साथ। y मतलब कौन और x का मतलब, देखिए दोनों का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, पुट कर दे तो क्या आएगा? tan इनवर्स cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। एक एक स्टेप को पहचानिए, हमेशा प्रीवियस स्टेप पे उसके बाद का स्टेप सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं होता, जो उसका पहले का स्टेप बोल रहा है उसको सॉल्व करने के बारे में सोचना है, बस इतना ही सोचना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, ठीक है? और जहां सोचिएगा बस अरे ये आंसर क्या देगा, बस हो गया खत्म, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अरे आप चाह रहे हैं कि बस फटाक से आंसर आ जाए, हर एक क्वेश्चन वैसे कैटेगरी का नहीं होता है ना, जो होता है सो होता है, ये नहीं है, ठीक है? तो प्रीवियस स्टेप देखिए, उसको सॉल्व करने के बारे में सोचिए। अब बताइए तो इस स्टेप में हम क्या सॉल्व करें? कुछ कैंसिलेशन करना चाहते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी कैसे कटेगा? हम तो बोले कैंसिलेशन करना, और काट दें। ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा प्लस, नीचे बच जाएगा माइनस, नहीं? और अच्छा फिर से एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी कटा, उसी को माइनस बोल रहे थे, ठीक है? ऊपर बच गया ए प्लस बी और नीचे बच गया ए माइनस। अभी ठीक है? स्टेप में तो गैप करते ही है, कभी कभार बोलने में भी गैप कर देते हैं हम, रखिएगा, नहीं होता, कभी कभार नजरों के इशारे से समझ जाना चाहिए आपको, वो वाली बात को ट्राई मारते हैं हम। cos अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा बाई 2, कभी ऐसा फॉर्मेट देखे हैं? अब बोलिए नहीं देखे हैं, बोल लीजिए, इसमें क्या? कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल में यहाँ पे लिखा रहता था cos 11 sin 11 ऐसे, ठीक है? इसको डिवाइड कर दीजिए cos से, सबको cos से, तो बताइए तो क्या बचेगा? ये 1 हो जाएगा, और प्लस tan अल्फा बाई 2, और नीचे
ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला है? tan 47 लगेगा, ओ 45। ये ठीक था। आइए यहाँ वापस से tan इनवर्स अंदर वाला है tan π/4 प्लस α/2 का फॉर्मूला कंपाउंड एंगल tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan इनवर्स tan हट गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना मिल गया हम लोग को? π/4 प्लस α/2। कोई दिक्कत आर्ग्यूमेंट से? बाद में हम लोग को क्या करना है? हम लोग को z लिखना है। कैसे लिखना है? पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या हम लोग के पास थीटा का वैल्यू है और क्या हम लोग के पास r का भी वैल्यू है? पुट कर लेंगे ना। ये बताइए हमको tan π/4 कितना देता है? 1 देता है, तो 1 को tan π/4 लिख सकते, tan π/4 प्लस tan α/2। ठीक है, ओ पूरा हो गया। और एक क्वेश्चन और रह गया था, और वो वाला क्वेश्चन तो देखने में ठीक नहीं लग रहा था। साइन π/5 प्लस आई कॉस, ये इसी तरीके से बनेगा सेम। ये वाला भी बताए ना। देखिए अभी मेरे से एक और डाउट पूछा गया और इसके पीछे हाथ जो है ना वो इसी क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में बोला गया जेड जो था वो साइन π/5 प्लस आयोटा टाइम 1 माइनस कॉस π/5। देखिए तो लगभग लगभग नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, मगर इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो हम नीचे लिख दे रहे हैं, अलग यूज होगा। साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये लगेगा इसमें। नोट कीजिए, ये सबका डाउट होगा।